इग्नोर पसारा एट द बैक। आज मुझ में पेशेंस और टाइम दोनों कम है मेरे पास, सो आई एम नॉट गोइंग टू क्लीन दैट अप, बट अनदर क्रिएटर लाइफ व्लॉग। आई एम गोइंग टू बी शूटिंग 2 वीडियोज़ टुडे। और हाँ, एक ये वीडियो है जो तुम लोग अभी देख रहे हो, और आने वाले हफ्ते के लिए मैं दूसरा वीडियो शूट कर रही हूँ जिसमें मैं जर्नलिंग के बारे में बात कर रही हूँ, बाय द वे। सो इफ़ यू गाइज हैव एवर रिटन अ डायरी इन योर लाइफ और एवर जर्नल्ड इन योर लाइफ और हैव नेवर डन इट एंड आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग, यू शुड वॉच आउट फॉर दैट वीडियो। जल्दी आने वाला है। बट कमिंग टू टुडेज वीडियो, मैं सोच रही थी एक वीडियो में बनता है तुम्हें बताना अबाउट माई द रीज़न आई स्टार्टेड माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी, और हाउ डिड ऑल ऑफ इट हैपन, and why I feel like I have found my calling in content creation, and that's what we're going to talk about. Let's go. So a big reason I'm sharing this whole किस्सा और स्टोरी और जर्नी विथ यू ये इसलिए है क्योंकि मैं जानती हूँ तुम में से काफ़ी लोग उस स्टेज पर हो सकते हैं अभी लाइफ के जिस स्टेज पर मैं थी कुछ सालों पहले, वेर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हें लाइफ में क्या करना है, व्हाट्स योर पर्पस, what do you want to do in your life, and I have been at that very very messy stage and state of mind 3 साल पहले। और मैंने सोचा कि मेरी ये जर्नी या कहानी मैं तुम्हें बताऊँ, हो सकता है तुम्हें कुछ कुछ क्लू मिल जाए, कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, कोई थॉट मिल जाए जिससे यू कैन फिगर आउट व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। सो दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग दिस। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा मुझे बिफोर आई कम टू द कंटेंट क्रिएशन पार्ट ऑफ इट। मैंने मेरा करियर की शुरुआत की थी रेडियो से। मैं रेडियो जॉकी थी पुणे में। मेरे कॉलेज ईयर्स में मैंने वो जॉब किया था। सो 3 साल मैं रेडियो में थी, मैंने रेडियो जॉकिंग किया, मुझे बहुत मज़ा आया। बट मुझे हमेशा से पता था कि मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि रेडियो तो मुझे लगता था ऐसे हो गया बाय चांस। आई ऑलवेज न्यू दैट आई हैड टू कम टू मुंबई, आई हैड टू डू समथिंग इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड समथिंग, व्हेन आई से समथिंग आई मेंट एक्टिंग। एट द बैक ऑफ माई हेड मुझे लगता था कि आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। सो आई केम टू मुंबई। पर जब नई नई मैं यहाँ पर आई, मैंने सोचा कहाँ से शुरुआत करें डायरेक्टली। आई डिडंट वांट टू जंप इनटू एक्टिंग, सो माय वे ऑफ इट वाज आई थॉट लेट मी वर्क बिहाइंड द कैमरा फॉर फ्यू इयर्स एंड देन वील फिगर इट आउट। पर अभी व्हेन आई लुक बैक आई फील ये सारे मैं बहाने बना रही थी, बिकॉज आई वाज स्कैर्ड टू जंप इनटू एक्टिंग, आई वाज स्कैर्ड टू acknowledge that I want to act, I was scared to pursue it, I was scared of people's judgments। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, behind the camera थोड़ा काम करते हैं। I was a TV creative producer, और शुरुआत में मैं आई थी सोच के कि 2-3 साल करेंगे, बट वो 2-3 साल के 7-8 साल कब हो गए कुछ पता ही नहीं चला। So now you can guess what happened, क्योंकि that was something that I never intended to do, बट सिचुएशंस ऐसी आती गई या होता ऐसा गया कि टू पे माई रेंट, एंड आई वाज लिविंग हियर ऑन माई ओन, आई हैड टू सस्टेन माई सेल्फ, एंड मुंबई इज क्रेजी रेंट्स दैट यू हैव टू पे। आई रिमेंबर जब मैं शुरुआत में काम कर रही थी, मेरी सैलरी आने के बाद 50% ऑफ माई सैलरी यूज टू गो इन टू माई रेंट, विच वॉज स्टिल द केस टिल लाइक 3 years अगो एक्चुअली। टीवी के बीच में मैंने जब ब्रेक लिया था, मैंने थिएटर करना शुरू किया था। सो दैट वाज माय चांस वेयर आई टेस्टेड व्हाट एक्टिंग वाज लाइक। तो मैंने थिएटर सीखा, थिएटर प्लेज में परफॉर्म किया, मुझे परफॉर्मेंसेस करने में बहुत मजा आया। लाइक आई फिगर्ड व्हेन आई डिड प्लेज दैट आई लव बीइंग ऑन द स्टेज, आई लव परफॉर्मिंग। और फिर मैंने कुछ ऑडिशंस भी देने की कोशिश की। व्हेन आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस आई रियलाइज्ड मुझे वो प्रोसेस बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि जब व्हेन यू वांट टू बी एन एक्टर, what you need to do every day is you need to go out of your house and go give auditions and come back, चाहे तुम auditions क्रैक कर रहे हो या नहीं। उस वक्त जो भी circumstances थी, जो भी मेरा state of mind था, I wasn't confident enough, the way the reaction that I got more demotivated about acting, and I hated the process कि मैं कैमरा के पीछे से खड़ी और मुझे 3 लोग वहाँ से जज कर रहे, मुझे वो फीलिंग बहुत ही अजीब सी आई। I just did not like the process of auditioning. If you want to become an actor, you have to keep going to auditions till you crack them. And उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, वही process है to become an actor. And in short, मतलब moral of the story है कि I realized I hate the process. So if I want to be an actor and if I can't fall in love with the process that acting needs, I can't do that. तो उसके बाद वो ऐसा गया था कि मैं solid like प्रॉपर ऐसी डिप्रेशन वाले फेज में चली गई थी लाइफ में, बिकॉज आई वाज लाइक व्हाट डू आई वांट टू डू। मैंने सोचा था बचपन से कि मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन ये तो दिस इज तो नॉट वर्किंग आउट। सो नाउ व्हाट, आई हैव डन रेडियो, आई हैव डन टीवी। सो एक वो कंफ्यूजन होता है जो आपको कॉलेज के बाद आता है कि यार क्या करे लाइफ में। वो कंफ्यूजन मुझे कभी नहीं था लाइफ में। आई वाज सो क्लियर, लाइक सिंस माय 9th standard आई वाज सो क्लियर दैट आई हैव टू गेट इनटू द एंटरटेनमेंट फील्ड, सो आई हैव टू डू a BMM, then I have to. So I was so clear all these years, and suddenly I had this massive confusion at the age of 29.
जब तुम्हारे एज के लोग सेटल हो रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, दे आर रीचिंग पोजीशंस इन देयर जॉब, दे हैविंग किड्स एंड यू आर फिगरिंग आउट व्हाट डू आई वांट टू डू इन माय लाइफ. एंड उसके बाद मैंने आई क्विट अ टीवी प्रोजेक्ट दैट आई वाज ऑन बिकॉज आई कुडंट हैंडल माय स्टेट ऑफ माइंड एनी मोर, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था काम में. मुझे लग रहा था मैं ज़बरदस्ती काम करने जा रही हूँ, मुझे तो करना ही नहीं है लाइफ में, तो मैं और क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ ये करने में. वाई एम नॉट थिंकिंग, वाई एम आई नॉट सिटिंग आउट एंड फिगरिंग व्हाट आई वांट टू डू. तो इस सारे फेज से मैं गुजर रही थी in 2017 and 18 I think. And वो करते करते when I was at my lowest low in life, you know, I think this is just a matter of destiny, like how things work out. I called my first boss, जो मेरे रेडियो में बॉस थे, called प्रशांत पिल्लाई, who's a celebrity down south. He's a very popular music director down south. He's done a lot of brilliant music for films. तो प्रशांत को मैंने फ़ोन किया था because I was feeling depressed and lost and I wanted somebody to guide me. And I don't know what did he think, but he just told me start uploading YouTube content, like on a whim. That was literally on a whim. मतलब, and I was like, हाँ, but पर मैं क्यों करूँ YouTube पे upload, पर किस लिए, कौन देखेगा? He's like, just start creating content, just start, like right now, like that time of my life, I was in a limbo. मैं कुछ कर नहीं रही थी. I wasn't taking action towards anything, and I was getting more and more and more depressed. So just to get out of that state of mind or break free from that, you know, mental state या mental block जो मेरा बन गया था, उसके लिए he just told me to start uploading on YouTube while going through this mild clinical depression that I was in. And बहुत ही लो रहती थी मैं पूरे दिन. उस स्टेट में मैंने मेरा YouTube चैनल शुरू किया Jan 24th 2018 में. 3 साल होने वाले हैं. सो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए शुरू किया. बट देन आई वॉज मेकिंग दोज वीडियोज जस्ट फॉर माई सेल्फ. आई लिटरली वॉजंट इवन थिंकिंग ऑफ यूट्यूब एज अ करियर. आई वॉज जस्ट लाइक हाँ डालते हैं वहाँ डालते हैं. बट 5, 6, 7, 8 वीडियोज़ के बाद आई स्टार्टेड हैविंग फन डूइंग इट. लाइक द फर्स्ट 5, 6 वीडियोज आई वाज लाइक व्हाई एम आई डूइंग दिस, हु इज वॉचिंग दिस, व्हाट एम आई इवन डूइंग. But then while creating those videos I started having fun. I typically remember this one day also, क्योंकि उसके पहले यू नो वो सब हो चुका था. राइटिंग इन माई डायरी दैट आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ, वॉचिंग वीडियोज अबाउट फाइंडिंग योर पैशन पर्पस. सो एक बहुत ही वियर्ड लेवल का ना एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन आता है व्हेन यू नो यू आर केपेबल ऑफ सो मच बट यू डोंट नो वेयर टू पुट ऑल दैट एनर्जी इनटू. सो दैट्स व्हाट आई वाज इन. बट जब मैंने वीडियोज बनाना शुरू कर दिया, टिपिकली रिमेंबर वन ऑफ दोज डेज आई वाज इन अ रिक्शा, आई वाज गोइंग समवेयर and I was just thinking about how happy making these videos is making me. और वो सोच के I almost like cried, like I had like one tear, very dramatic. That is my life. I only need like a nice background music to this whole scene जो उस रिक्शा में हुआ. And I was like, wow, is this what I'm meant to do? So that feeling I had in the rickshaw that day. But this was 3, 4, 5 months down the line. पर मैंने कहा रुको, सोचते हैं पैसे कहाँ से आएंगे, देखते हैं. ऐसा करते करते सोचते सोचते कुछ 6-7 महीने हो चुके थे मैं YouTube वीडियोस बना रही थी विदाउट थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट अ करियर. एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक या दिस इज समथिंग दैट इज गिविंग मी सो मच ड्राइव, मेकिंग मी सो मच हैप्पी. और यार इसमें ना वो प्रोसेस वाली बात आ गई जो मैंने एक्टिंग में कहा. The process of making a YouTube video was making me happy. The process of creating content, मतलब भले ही वो कितने लोग देख रहे थे, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था. I was like मुझे उठना है, मुझे सोचना है what is that one thing that I want to go out and share with the world, and I have to start talking about it and make a video about it, edit it and upload it. फिर वो तब शुरू में सिर्फ 10 या 20 लोग देखते थे या फिर सिर्फ 50 लोग देखते थे और एक कमेंट होता था, मैं उसमें खुश, बहुत खुश. Because you know what, I hadn't attached my happiness to the outcome. You know, the outcome is how many people are going to watch it, who's going to like it, who's going to comment, who's going to share. But मुझे मज़ा तो process में आ रहा था ना. और उस वक्त जब मुझे ये समझ में आ गया, I was like, yeah, Aarti, this is what you should do. Because यार in the long run you're not always going to get the outcome right in life. Like look at acting का ही example ले लेते. कितने actors हैं, कितने सालों साल उन्होंने acting की है, एक award नहीं, कितने लोगों के तो तुम्हें कितने अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जिनके तुम्हें कैरेक्टर एक्टर्स हैं जिनके तुम्हें नाम भी नहीं पता होंगे. दे हैव डन लाइक फैब वर्क एंड दे हैव गॉन विदाउट इवन गेट अवार्ड. तो दूर की बात है, रिकग्निशन भी नहीं मिला. बट व्हाई डिड दे सस्टेन फॉर सो लॉन्ग? बिकॉज दे वर एब्सोल्युटली इन लव विद द प्रोसेस ऑफ देयर क्राफ्ट. एंड मुझे फिर तब रियलाइज हुआ कि ये जो क्रिएशन है, कंटेंट बनाना जो है, वो मुझे बहुत पसंद है. और कंटेंट क्रिएशन में जितनी भी चीज़ें आती है, आई वॉज इन लव विद ऑल ऑफ इट. लाइक बिकॉज आई वर्कड इन टीवी एंड क्रिएटेड यू नो कॉन्सेप्ट्स फॉर टीवी शोज, क्रिएटेड कंटेंट बिफोर. मुझे क्रिएशन में बहुत मजा आता है. देन आई लाइक प्रेजेंटिंग, आई लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई गेट टू बी दैट पार्ट ऑफ माई सेल्फ. आई लाइक
I get to bring my personality to what I'm creating, and then I have so much freedom. There's so much creative liberty, dude. Like I can talk about anything and everything under the sun. So yeah, मैंने realize किया कि सारी जो boxes है ये check कर रहा था, ये जो career choice that had fallen in my lap from above. I'm very thankful for it. So yeah, dude. ये जब मुझे सारी realizations आई, I figured this is what I'm going to do all my life, I think. But you know, ऐसा फील्ड चूज करने के बाद लाइफ में एक और प्रॉब्लम आता है दैट यू हैव टू फिगर आउट योर फाइनेंसेस. यूट्यूब से कोई पैसा नहीं आता है शुरुआत में, तो वही चीज़ होती है ना कि तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं मिलता. लाइक ऑन वन हैंड व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, दैट टाइम आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, बट देन व्हेन आई फाइनली फाउंड व्हाट आई वांटेड टू डू, दैट डिड नॉट गिव मी मनी. तो पिछले 2 साल मेरे एक्चुअली बहुत क्रेजी वाले फाइनेंशियल स्ट्रेस और स्ट्रेन में गुजरे हुए हैं टू ट्राई एंड गेट अ सोर्स ऑफ इनकम. मैं कोशिश कर रही थी कि यूट्यूब से आए, क्योंकि आई डिडंट वांट टू क्विट दिस और लीव दिस और पुट दिस ऑन द बैक बर्नर जस्ट टू अर्न मनी. क्योंकि एक चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी कि अभी मैं जो काम कर रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी फॉर माई इमीडिएट एक्सपेंसेस. अभी आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग लाइफ लॉन्ग. मैं करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं पूरी ज़िंदगी करने वाली हूँ. तो उसके लिए चाहे मुझे 2-3 साल थोड़ा सा ऐसा थोड़ा स्ट्रेस में रहना पड़े, बट इन द लॉन्ग रन इफ इट्स गोइंग टू पे मी, देन व्हाई नॉट पुट इन वट एवर आई हैव इन इट राइट नाउ. तो ऑब्वियसली ये तो हुआ ही है. एंड टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी इस करियर की, यार बहुत बार मैं भी मेरे फ्रेंड्स के साथ जब डिस्कस करती हूँ, वो लोग मुझे कहते हैं कि कितने साल तू ये करने वाली है, तेरा प्लान क्या है इसके साथ, लाइक इज दिस समथिंग दैट यू वांट टू. व्हाट आई फील इज लाइक बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएशन के इंडस्ट्री में रही हूँ 10 साल, तो मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन एज अ फील्ड विल नेवर डाई. मीडियम्स कैन डाई, तुम जिस मीडियम पर कंटेंट बना रहे हो दैट कैन डाई, बट देयर विल बी न्यू मीडियम्स ऑलवेज कमिंग अप जहाँ पर तुम कंटेंट बना सकते हो. तो अगर तुम्हें उस चीज़ से ही प्यार है, उसी चीज़ में मजा आता है, तो तुम बहुत सारे एवेन्यूज अपने लिए ढूंढ सकते हो, ऐसा मुझे लगता है. एंड ऑल्सो राइट नाउ आई एम एंजॉइंग व्हाट आई एम मेकिंग ऑन यूट्यूब. थोड़ा मैं इंस्टाग्राम पे भी इस साल से शुरू कर रही हूँ. सो इफ यू ऑल डू नॉट फॉलो मी, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ लो, वहाँ पर भी मेरा हैंडल यूट्यूब वाली आती है. और मुझे ऐसा लगता है कि दिस करियर चॉइस इज गोइंग टू गिव मी अ चांस टू डू अ लॉट मेनी थिंग्स जो हमेशा से मेरे ड्रीम थे. लाइक काफ़ी सारी चीज़ें मैंने हमेशा सोची थी दैट आई वांट टू इन द फ्यूचर प्रॉब्ली हैव अ क्लोथिंग लाइन ऑफ माई ओन. आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड राइट नाउ. ये सारी चीज़ें मैंने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लाइफ में एज अ किड और एज अ टीनेजर विजुअलाइज की थी या सोची थी और आई ड्रीम्ड ऑफ. आई ऑलवेज वांटेड टू होस्ट शोज तो हो सकता है किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आई गेट टू होस्ट सम फन शोज. आई एम थिंकिंग नेटफ्लिक्स. आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर इन द यूनिवर्स. तो बहुत सारे चीज़ें जो मुझे करनी है, मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस करियर आई कैन टेक मार्क. And of course it gives me the freedom to work the way I want, from where I want, at whatever time I want, जो मेरे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस का है लाइफ में. मैंने सोच लिया था जब मैंने टीवी छोड़ा था कि थोड़े कम पैसे मिले तो चलेगा, बट आई वॉन्ट वर्क वेयर आई कैन टेक द कॉल कि डू आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली और डू आई नॉट वॉन्ट टू वर्क टूडे. तो मेरे लिए ऐसा था कि हमेशा कनेक्शंस एंड रिलेशंस एंड एवरीथिंग इज अ लिटिल अबव वर्क, क्योंकि काम तो होता रहेगा यार. मतलब इवन इफ इट्स पैशन, आई फील लाइक when I'm on my deathbed and when I'm dying, I'm not going to think, oh, I did not upload one Tuesday video or whatever, one Sunday video. मैं सोचूंगी यार उसको मेरी ज़रूरत पड़ी तो तब मैं जा नहीं पाई यार, मैं हेल्प नहीं कर पाई. सो क्या थोड़ा हम किसी और जोन में चले गए. सॉरी, कमिंग बैक टू कंटेंट क्रिएशन, these are the reasons why मुझे लगता है कि आई हैव फाउंड माई कॉलिंग इन कॉन्टेंट क्रिएशन. एंड मुझे ये बहुत 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 साल करना है, बहुत तरीके का कॉन्टेंट बनाना है, बहुत एक्सपेरिमेंट करना है और तुम लोगों तक एंटरटेनमेंट पहुंचाने की कोशिश करनी है. सो आई होप मैंने ये सारी जो चीज़ें बोली उससे तुम्हारी किसी तरीके से कोई हेल्प हो. इफ़ यू आर फीलिंग स्टक अबाउट what I want to do in my life, where should we go from here, एक ही टिप मैं तुम्हें दूंगी जो मुझे समझ में आई है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया लाइफ में. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टिल यू नॉट ट्राई 2, 3, 4, 5 थिंग्स, तुम पता कैसे कर सकते हो कि मुझे यही करना है. तुमने तो दूसरा कुछ ट्राई नहीं किया. पता चला दूसरा ट्राई करते तो पता चलता उसमें ज़्यादा मज़ा आता. So try a lot of things in your life, even if as hobbies, especially if you guys are in your teenage, late teens, early 20s, बहुत टाइम रहता है बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने का. Go out there, experiment, dance, play the guitar, play football, do whatever, paint. The whole point is just try new things, and उसमें से तुम्हें कोई ना कोई एक चीज़ तुम्हें दूसरे की तरफ ले जाएगी और दूसरे तीसरे की तरफ, and somewhere along the way you will figure what you want to do.
दैट्स ऑल गाइस, विद दैट ये वीडियो खत्म हुआ. अगर तुम इस चैनल पर नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट, क्योंकि ये कंटेंट फ्री है. और या इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु इट माइट हेल्प. एंड दैट्स इट. ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू गो एंड सी यू गाइस real soon.